हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSP एमर्स में आपका बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब बार बार रिपीट होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं और याद रखने हैं। इसका एक मॉक टेस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही एज ए क्विज लूँगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद रहता है और आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन से पार्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पार्ट फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पार्ट थर्ड। जो फंडामेंटल राइट हैं वो पार्ट थर्ड के अंडर आते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following writ is issued by a court to a public official asking him to perform his official duty? इनमें से ऐसा कौन सा रिट है जिसको कोर्ट इशू करती है किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैंडेमस। मैंडेमस जो राइट है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है किसी पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। Which of the following fundamental right has been deleted from Indian Constitution? इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट कर दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसको डिलीट कर दिया गया और इसको एक न्यू प्रोविजन आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज According to the Constitution of India, which of the following is enforceable in the court? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको कोर्ट में इन्फोर्स या लागू किया जा सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट हैं उनको कोर्ट में कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। Which of the following is justiciable in nature? सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल राइट एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली? स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट कितने थे? 6, 7, 4 और 5। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7। स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट थे, बट आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। अब टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट हैं वो 6 हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन? इनमें से ऐसा कौन सा रिट है जिसको कोर्ट इशू करती है जब किसी को इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए हैबिस कॉर्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जो एक अब फंडामेंटल राइट नहीं है? जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक अब फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करके न्यू प्रोविजन में डाल दिया, आर्टिकल 300A। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी पार्लियामेंट, सी पीपल एंड डी कैबिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है वो फंडामेंटल राइट को कम या बढ़ा भी सकती है बाय अमेंडमेंट, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जरूरी होती है।
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सी कंट्री से लिए गए थे? ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएसआर एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूएसए। फंडामेंटल राइट हो गए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गिवन इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है? ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, बी राइट टू इक्वलिटी, सी राइट टू स्पीच एंड डी राइट टू लाइफ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी is given under Article 21. Which case is related to fundamental right? इनमें से कौन सा केस है जो रिलेटेड है किससे? फंडामेंटल राइट से। अपने केस बताना है जो रिलेटेड है विद फंडामेंटल राइट। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए गोरखनाथ बस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये जो केस था वो रिलेट था किससे? फंडामेंटल राइट से। Which of the following rates can lie only against a person holding a public office? इनमें से ऐसा कौन सा रेट है जो किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट लगाया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन बी मैंडेमस। मैंडेमस जो रेट है इट कैन लाई ओनली अगेंस्ट ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी? इनमें से ऐसा कौन सा रेट है जिसका मीनिंग व्हाट इज योर अथॉरिटी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्यूब रेंटो। इसका मीनिंग होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी या वाई व्हाट अथॉरिटी की कोई पर्सन कोई राइट या पावर क्लेम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इनमें से कौन से राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी और एजुकेशन राइट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गवर्नमेंट किसी पर्सन को जेल में या कस्टडी में रख सकती है टू स्टॉप ए क्राइम इन फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, बी राइट of religious freedom, C right to constitutional remedies, right to free education for all. Right answer is option D right to free education for all। इसको आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया गया था आफ्टर 86 अमेंडमेंट एक्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज कम्स अंडर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज इसमें से कौन से राइट के अंडर आता है? ऑप्शन ए लीगल राइट, बी फंडामेंटल राइट, सी ह्यूमन राइट एंड डी नेचुरल राइट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर आता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इनोमिनेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी प्रेसिडेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल अप राइट डैश ड्यूटीज। राइट डैश ड्यूटीज अपने राइट ऑप्शन फिल करना है। ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्ट, बी इंस्ट्रक्ट, सी इम्प्लाइज एंड डी अपोजेस। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इसका आंसर एज ए क्यूज वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर watching।